राव खालिद साहब, पीपल्स पार्टी पीटीआई के लिए या पीटीआई से निमटने के लिए जमहूरी तरीका ढूंढने कह रही है, या फिर वो ये कह रही है कि जमहूरी तरीके से पार्टी पे बैन लगाएं? आपको क्या लगता है सारी स्टेटमेंट्स देख के? देखिए, जब ये किस्सा हुआ था, तारक साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसके बाद दो जो स्टॉलवर्ट है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने बयान दिए थे और वो ट्रेडिशनली इस किस्म की सिचुएशन में सबसे पहले वही मैदान में आपको नज़र आते हैं। एक है रज़ा रब्बानी साहब और एक है फरदुल्ला बाबर साहब। बिल्कुल। अच्छा, इनको रखा इसलिए हुआ है कि पीपल्स पार्टी का जो जमहूरी और ह्यूमन राइट्स और सारा वो सिलसिला ये उसको प्रोजेक्ट करते रहे। हाँ, उस नैरेटिव को प्रोजेक्ट करते रहे। रज़ा रब्बानी साहब का आपको याद होगा, मिलिट्री कोर्ट्स जब बन रही थी तो सेनेट में रोते भी रहे थे और वोट भी दे दिया था और बड़ी मुखालफत की थी, रो के फिर वोट डाल दिया था आखिर। तो ये एक तरीका वारदात है पीपल्स पार्टी का, इनको आगे करते हैं और बिलावल साहब मंजर से गायब हो जाते हैं। वो अभी भी गायब हैं इस सारी सूरत हाल में जो ये डेवलप हो रही है। अब पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री भी हमें याद रखनी चाहिए। पाकिस्तान की दूसरी पार्टी जो बैन हुई थी, नेशनल अवामी पार्टी, वो नैप, वो भुट्टो साहब ने की थी। बिल्कुल। और एक इनकी हिस्ट्री भी है इस हवाले से। अच्छा, अब मुझे जो नज़र आ रही हैं चीज़ें, वो ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए, हकीकत का इदराक करते हुए लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी समझती है, आसफ ज़रदारी साहब ख़ास तौर पे जिन मराहिल से वो गुजरे हैं, कि पाकिस्तान में जमहूरियत और अवाम के ज़रिए इक़्तिदार का हसूल वो अब कोई कह ले कि सिक्का राजुल वक्त नहीं रहा। अच्छा, इसलिए जिस तरह से अब इक़्तिदार में आए हैं, आगे भी उनको लग रहा है कि ऐसे ही इक़्तिदार मिला करेगा और ऐसे ही इक़्तिदार में आया जाया करेगा। तो इसलिए उन्होंने फ़ैसला ये किया है कि लोगों की क्या है, लोग बेचारे वोट देते हैं, हुकूमत किसी और की बन जाती है। यानी वो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स अपने पीपल्स पार्टी का जो खासा रहा है वो उसको कुर्बान करने के लिए यानी अब तैयार हो चुके हैं। दे आर एब्सोल्युटली फाइन विद इट। कुर्बान कर चुके हैं। आप देख ले, पिछले पीडीएम की पहली गवर्नमेंट और अब जो सूरत हाल है उसमें कोई कसर रह गई है? मुझे तो अब लगता है जो अवामी मंसूबे होते हैं जिन पे तख्तियां लगाते हैं जाके, वो भी शायद कमीशन की हद तक कि उसमें दिलचस्पी रह गई है कि कमीशन मिल जाएगा इसमें से, बाकी तो कुछ उसमें रहा नहीं। अब दूसरी वजह ये भी है, पीपल्स पार्टी आमादा होगी इस पे कि लग ये रहा है कि सारी कोशिशों के बावजूद उनको अब ये दिखाई दे रहा है कि पीटीआई और इमरान खान का सियासी मैदान में मुकाबला नहीं हो सकता। वो जब तक मैदान में है तो उस वक्त तक कोई ना कोई चैलेंज रहेगा उनको, इसलिए वो भी शायद इस हक में है कि ये किस्सा ही ख़त्म कर दिया जाए। अब सोचने की बात यह है कि क्या ये किस्सा ऐसे ख़त्म हो जाएगा? मेरा नहीं ख्याल ये किस्सा इतनी आसानी से ख़त्म होगा, ख़ास तौर पे जो मौजूदा सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, अदालती जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, जजों के जो हम देखते हैं जब रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला देखते हैं, या ट्रिब्यूनल्स के हवाले से अभी लाहौर की जो चीफ़ जस्टिस नहीं बनी थी, जिनको कहा गया था चीफ जस्टिस काजी साहब के बेंच की तरफ से कि आप मुशावरत करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, मुशावरत के बाद उन्होंने भी वही फैसला बरकरार रखा है जो उनसे पहले चीफ जस्टिस थे कि यही 8 जजेस रहेंगे जो इलेक्शन कमीशन चाह रहा था, वो उन्होंने नहीं किया। तो अब ये ट्रिब्यूनल जब ट्रायल करेंगे और सारा वो होगा तो उसके नताइज भी काफ़ी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आ सकते हैं। लेकिन मसला ये कि अगर आप ये कामयाब भी हो जाते हैं, आर्टिकल 6 भी लग गया, वो 2-3 अफराद पे आपने लगा लिया, वो सियासत से निकाल दिया उनको, पार्टी पे पाबंदी लगा दी, उसको भी आपने निकाल दिया, क्या ये पाकिस्तान के मसाइल का हल हो जाएगा इससे? क्या माशी इस्तेहकाम आ जाएगा? सियासी वो तो प्रायोरिटी है ही नहीं ना राव खालिद साहब। ये भी नहीं, मुझे तो लगता है उनको ये भी नहीं पता कि मसला है क्या पाकिस्तान का। जी, सबसे बड़ा मसला यही बात है। इसलिए मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो यही है कि अगर इन सारी चीज़ों से ये मसला हल नहीं होगा, जो असल मसला है जी, असल मसला ना इमरान खान है, ना पीटीआई है, ना पीपल्स पार्टी है, ना नवाज शरीफ है, ना शहबाज शरीफ है। असल मसला है 24 करोड़ अवाम और उनकी बेहतरी, जिस पे कभी सोचा नहीं गया। उस मसले पे जब आप सोचेंगे तो ये सारे जितने गिमिक्स हैं आप अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल का हल इससे नहीं निकलता। तो इसमें हमें या तो मजबूरी बता दें पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें अपनी कि क्या मजबूरी है कि वो ये करना चाह रहे हैं, या कोई ऐसी दलील हमें दें
इत्मीनान में लेने के नहीं, लिए दलील तो नहीं मिलेगी ना, दलील तो अता तारड़ साहब ने दी, जिस तरीके की दलीलें उन्होंने दी वो भी सबके सामने ही है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो बस यही बात है ना। फिर मैं आखिरी वो एक छोटा सा 2 लाइनों का लतीफ़ा सुना देता हूँ जी जी। कि वो जाट कोई जा रहा था तो उसको कहा किसी ने कि जाट ने जाट तेरे सर पे काट। अच्छा। उसने उससे पूछा तुम कौन? उसने कहा मैं तेली हूँ। उसने कहा तेली ने तेली तेरे सर पे कोलू। उसने कहा ये तो शेर ना बना। उसने कहा शेर बने ना बने वजन से तो मरोगे ना तुम। अच्छा। तो ये दलील हो ना हो, ठीक है। ये वजन से मारने के चक्कर में है। सही तो इस बात। किस्म की अप्रोच जब होगी तो फिर मुल्की मसाइल तो हल नहीं होने। बिल्कुल ऐसी है।